क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिक का। हाँ, काय का? मैकेनिक गाड़ियों का। गाड़ी का मैकेनिक है। अभी तुम कहाँ पर हो ये बताओ मेरे को। मैं अभी यहाँ बाहर हूँ, रोड पे सीधे। रोड पर? आपके उधर करीब में मस्जिद है कहीं? मस्जिद तो अभी जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है। कितनी दूर है? कितनी दूर है? करीबन ये मान के चलो कि कोई सी भी मस्जिद जाऊंगा तो मतलब 2-3 किलोमीटर ही मानो। अरे वाह, इतनी दूर है आपके यहाँ से मस्जिद? अच्छा, तो अभी तुम कितनी MIDC तरफ है ना। अच्छा ठीक है। अभी अपन कितनी देर बात कर पाएंगे? अभी तुम्हारे पास टाइम कितनी देर है? सुकून से, लेकिन ना बीच में गड़बड़ नहीं होना। अच्छा। हाँ, सुकून से, एक सुकून के माहौल में, के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं। मैं इसलिए मस्जिद का पूछ रहा था। मतलब मैं अभी जो जगह है ना वो सुकून में है, कोई मतलब कोई ना कुछ नहीं जाए। हाँ, मतलब जब तक अपनी बात हो तो कोई आना नहीं, बच्चा नहीं, बड़ा नहीं, गए वही सुनो, ऐसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया ऐसी जगह है। हाँ, ऐसा गड़बड़ नहीं होना, इसके लिए। ये अभी जिस जगह पे है ना MIDC है, पूरा मोखला है, रोड है पक्का अलग है, मतलब जैसा किनारे से खड़ा रोड। अरे वाह। और तुम्हारा अच्छा, तो वही ऐसे तुम सुकून से एक तरफ हो तो फिर अपने कोई नहीं, ना घर तरफ है ना कहीं है, मतलब एक तरफ है ना कोई भी नहीं मेरे पास। अच्छा। हाँ, तो सुनो एक मिनट। हाँ, अभी और गांव का नाम क्या है आपका? देवास। अच्छा। ठीक है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? MP में पड़ता है। अच्छा, तो आपका पूरा नाम बोलो जरा। शेख गुलाम गौस। हाँ, शेख गुलाम गौस। अच्छा, शेख गुलाम गौस। अब्बा का नाम? अब्दुल कय्यूम। अच्छा, आप पढ़े क्या है? मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। 8वीं तक पढ़े हैं? अच्छा। तो अभी आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी 52 में चल रहा हूँ। 52 हो गए, या अल्लाह। और आपकी बीवी की उम्र? होगी मेरा ख्याल में 48 या 42 में हूँ। अच्छा, इससे पहले कभी जब से आप लोग शादी को कितने साल हो गए? अभी 26-27 के करीब हो रहे हैं। हाँ, तो इससे पहले कभी 26 साल में जितने साल हुए आप लोग साथ में रह रहे दोनों, कभी तलाक की बात पहले कभी आई थी क्या? नहीं, पहले कभी नहीं आई, ना कभी तकरार ना झगड़ा। अच्छा, ना पहले कभी ऐसे झगड़ा हुआ, ना कभी तलाक दिए, ना कभी तलाक देकर रुजू करे, ऐसा कभी नहीं हुआ ना? दिक्कत ही आई नहीं। और अभी भी जो क्या है, तो मैंने सोचा ऊपर के दिल से बोला था तो वो ने पूरा मतलब सभी को बोल दिया। हाँ, है ना? आप एकदम अंदर पक्के इरादे से नहीं बोले थे ना आपने? नहीं, पक्के दिल से नहीं बोला था, मतलब दिल से अंदर से गवा नहीं था, वो हिसाब से तो नहीं बोला। देखो, यही चीज कलाम पाक में अपने कुरान में है कि वहीन आज़म तलाक, अगर पक्का इरादा हो, आज़म हो, आज़म जो कुरान में बोलते हैं ना, आज़म, उलुल आज़्म मिनर रुसुल, पक्का आज़्म इरादा हो तो तब जाके तलाक होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब मैं आपको है ना, मेरा भी टाइम है, मैं आपको पूरी बातें समझाऊंगा। हाँ, और सब कुछ आपके हाथ में है। और मैं जो कुछ समझाऊंगा ना, सबसे पहले ये बात के हम लोग पहले एक ये बात करते हैं कि आप अल्लाह को मानते हो, मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, है ना? आप कुरान पाक को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, है ना? आप आखिरत को, जन्नत को, जहन्नम को मानते हो, मैं भी मानता हूँ। सच और झूठ का जो भी अंजाम होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है ना? हाँ, झूठी गवाही भी गुनाह है, झूठ बोलना भी गुनाह है ना? तो ये सब आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। सही है। और अब रह गई बात ये कि जब अपने दुनिया में पहले इंसान आए थे, आदम पैगंबर, तो वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा लाए थे ना? वो भी मुसलमान थे। हाँ, और हर नबी मुसलमान था, और हर नबी के जितने लोगों ने माने वो भी मुसलमान है। और मुस्लिम और मोमिन ही जन्नत में जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है,
اور ان کو جو مانے گا آخری نبی رسول پیغمبر، ہاں جی، ہاں، تو وہ ایمان والا کہلائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو وہ ہم کو کیا دیے؟ بولو۔ ہم کو ایمان دیے، ایمان دیے۔ ایمان کی دولت کیا چیز سے ملی ہم کو؟ حضور سے ہی ملی۔ حضور سے ملی۔ تو کیا چیز ہم کو، کچھ چیز چھوڑ کے گئے نا ہمارے لیے، کیا چھوڑ کے گئے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے بس یہ دنیا میں جو ایمان، نماز، روزے۔ ایمان ہم کو کہاں سے ملے گا؟ ایمان، نماز، روزہ، اپنے عقیدے سے۔ عقیدہ کہاں سے ملے گا؟ ایمان سے ہی ملے گا۔ اور ایمان، عقیدہ، یہ سب کہاں سے ملے گا؟ یہ سب قرآن میں ملے گا نا۔ ہاں، قرآن۔ اپنے لیے کیا چھوڑ کے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن چھوڑ کے گئے۔ ہاں، پہلی 1 نمبر کی چیز۔ 2 نمبر پہ کیا چھوڑ کے گئے اپنے لیے؟ نماز، روزے۔ نہیں، نماز روزے تو عمل ہے وہ۔ جیسے قرآن ایک چیز اپنے کو دے گئے کہ قرآن پکڑ کے چلنا، ایسی دوسری چیز کیا دے کے گئے کہ یہ بھی پکڑ کے چلنا؟ اب یہی ہے بچوں کو حدیث۔ پہلی چیز قرآن دیے، دوسری چیز آپ نے حدیث دیے، جس کو سنت بھی کہا جاتا ہے، حدیث اور سنت۔ تیسری چیز کیا دی آپ نے؟ آپ کے جو صحابہ تھے، خلیفہ، 4 خلیفہ، 4 خلیفہ کے بعد ہزاروں صحابہ آپ نے دیے کہ بھئی یہ صحابہ کے پیچھے آپ، صحابہ جو ہے تو میرے ساتھ والے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے لیے دین کی مدد کیے، تم قرآن کے پیچھے چلنا، حدیث کے پیچھے چلنا۔ اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، نیک لوگ، یہ سب سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب آج کے زمانے میں جو بھی جماعت ہے، بریلوی جماعت ہے، اہل حدیث جماعت ہے، دیوبندی جماعت ہے، سنی جماعت ہے، شیعہ جماعت ہے نا؟ کتنی ہے؟ گن سکتے کہ اپن کتنی جماعتیں مسلمانوں میں؟ تو یہ جتنی جماعتیں آج ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کیا؟ یہ نہیں تھی نا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جماعت کے تھے؟ سنی جماعت کے۔ نہیں، ابھی تو آپ نے بولے ایک بھی جماعت نہیں تھی اس وقت۔ میں جتنے نام لیا میں نے، سنی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، یہ سب ابھی جتنی جماعتیں ہیں، تم نے اب بھی بولے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ساری جماعتیں نہیں تھی۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جماعت کے تھے۔ اسلام، قرآن کے ماننے والے تھے، حدیث کے ماننے والے تھے، اسلام پر تھے، ہے نا؟ ہاں، تاکہ تم اسلام پر چلو۔ مسلم تھے، مسلم تھے آپ، مومن تھے، مسلم تھے۔ کلام پاک میں جگہ جگہ کہا گیا وَأُمِرْتُ لِأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، میں جب آیا نبی بن کر لوگوں کو بتانے لگا تو میں پہلا مسلمان تھا۔ دنیا کے حضرت آدم پہلے مسلمان تھے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں جب اللہ کا سچا دین لے کر آئے تو پہلا مسلمان تھا، اور وہ لوگوں کو دین حق اور اسلام کی طرف وہ بلاتے تھے، اور جو ان کا ساتھ دیے وہ مومن مسلم کہلائے، اور جو ان کا ساتھ نہیں دیے وہ کافر کہلائے۔ تو اب آج کے زمانے میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی نہیں تھی۔ تو اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم کون سی جماعت کے ہو، تو میں بولوں گا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ہوں، ہے نا؟ صحابہ، جو جماعت کے صحابہ تھے، جو جماعت کے حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، 4 خلیفہ تھے، 10 مبشرہ، 10 صحابہ، 1,24,000 جو صحابہ جتنے تھے، وہ جس جماعت کے تھے میں اسی جماعت کا ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کیا بولو گے؟ اسلام کی جماعت کا۔ جو جماعت اپنے نبی لے کر آئے تھے، جو اسلام، جو دین، جو قرآن، جو مسلک، جو طریقہ جو اپنے نبی لائے تھے، میں اس جماعت کا ہوں۔ آج جو جماعتوں کے نام لوگوں نے الگ الگ ڈھیر سارے رکھ لیے، تو وہ لوگوں نے رکھے ہیں، سمجھ لیے؟ ہاں، اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جب نکاح ہوا تھا تو آپ کا نکاح کہاں پڑھایا گیا تھا؟ دھولیا میں، مسجد میں کہ شادی ہال میں؟ ان کے گھر کے سامنے، گھر پہ منڈپ میں،
निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना आए थे। हाँ जी आए। अरबी में उन्होंने कुरान का कुछ पढ़ा था। हाँ पढ़ा था। वो आपने अरबी का जब निकाह पढ़ा रहे थे आपने सुना था? सुना था। आपके कान में आवाज गई थी। हाँ जी। लेकिन वो उसके माना मतलब समझे थे क्या आप? जो पढ़े उसका माना मतलब कि वो जो अरबी में पढ़ रहे उसका क्या मतलब होता है, ये समझ में आया था क्या? हाँ मतलब अरबी में ये बोला कि आपको कबूल वाली बात नहीं पूछ रहा मैं, जो अरबी में जो पढ़े थे वो पूछ रहा हूँ। कबूल वाली बात तो उर्दू में बोले थे, वो क्यों नहीं समझेंगे तुमको? मैं ये पूछ रहा जो अरबी में पढ़े थे उन्होंने खुतबा निकाह। आपकी सत्सों से इतना टाइम हो गया। तो अरबी में खुतबा निकाह पढ़े। तुम और भी निकाह में जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते। चलो तुम्हारे निकाह का नहीं याद है, जो निकाह में तुम जाते हो तो उसमें अरबी में इमाम साहब पढ़ते ना खुतबा निकाह, तब कबूल वाली बात करते ना। हाँ जरूरत पड़ते, जरूरत पढ़ते अरबी में जो भी पढ़ते, तो अरबी में जो पढ़े थे तुमको नहीं पता, उनका मतलब नहीं मालूम ना। हाँ तो देखो, क्या नाम आपका बोले? गुलाम। हाँ गुलाम भाई। चलो, हर इंसान अल्लाह का बंदा है, हर इंसान अल्लाह का बंदा। तो मैं गुलाम भाई मेरे को नहीं याद आएगा तो मैं आपका नाम अब्दुल्ला बोलूंगा बस। अब्दुल्ला भाई है ना, अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा। हाँ तो अब्दुल्ला भाई देखो, ये हम कलमा क्या पढ़े हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कलमा हमने पढ़े। फिर बाद में 4 कलमे और है, टोटल 5 कलमे है ना। तो अब ये पढ़ के हम इस्लाम में दाखिल हुए, तो हमको जिंदगी का हर अमल, हर रास्ता, हर तरीका इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहिए ना, है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, जो अपने अल्लाह के रसूल जो दीन देकर गए, जो तरीका और रास्ता देकर गए, उस रास्ते पर हमको सब चलाना चाहिए, निभाना चाहिए, है ना। अब आपका जो निकाह हुआ वो मौलाना आए, पढ़ाए, अरबी में पढ़े, फिर कबूल कराए, कागज बनाए, निकाह नामा तो रखा होगा ना आपका? निकाह नामा रखा होगा ना? हाँ मेरे को निकाह नामा का भी जेरोक्स भेजना आप, फोन पर भेजना मेरे को, व्हाट्सएप चलाते हैं ना आप, वो सब भेजना मेरे को। तो ये अरबी में हम लोगों ने निकाह हुआ, फिर दुआ हुई, हिंदी में बोल के कबूल कराया उन्होंने, हमने कबूल किया, है ना। तो कुरान की आयत पढ़ के हमने निकाह किया था, और ये निकाह जब टूटेगा तो कुरान की आयत से ही टूटेगा। ये निकाह जब जुटा तो कुरान की आयत से जुटा, नबी के तरीके पर, सहाबा ताबईन सलफ सालिहीन, है ना। और एक आलिम, अपने जमाने का एक नेक आलिम आया पढ़ाया, तो ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक ये निकाह हुआ, तो ये निकाह शरीयत के मुताबिक ही टूटेगा। और शरीयत की सबसे बड़ी चीज कुरान है, सबसे बड़ी चीज कुरान है, मानते हो ना आप? तो अब और खुतबा निकाह में 3 जगह से आयत पढ़ी जाती है, 3 जगह से आयत पढ़कर मियाँ बीवी को जोड़ा जाता है, कबूल किया जाता है निकाह के बंधन में। निकाह के बंधन के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुकात अगर बिना निकाह के करेंगे तो गुनाह है ना, वो ज़िना कहलाता है ना, बिना निकाह के किए। लेकिन वही चीज निकाह के बंधन के बाद होती है तो वो इबादत हो जाती है, वो ज़िना नहीं होता, है ना। तो ये निकाह के बाद, और उस निकाह में कहा गया 3 जगह से कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में कहा वो अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, कि औरतों ने इस निकाह में तुमसे पक्का अहद और वादा लिया है निकाह का, कि तुम उनकी हिफाजत करोगे, उनका खर्चा, उनका कपड़ा, उनका रहना, उनकी इज्जत की, उनके बच्चों की बात वो सब तुम पूरा करोगे, ये तुमने पक्का वादा और अहद लिया है। हम लोग घर बेचते हैं तो एग्रीमेंट पेपर बनता है ना, पेपर पे, है ना, 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख, दुनिया का कोई भी एग्रीमेंट, तो निकाह भी एक एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट जब बनता है तो 2 गवाह भी रहते हैं ना, एक जज रहता, 2 गवाह रहते, हाँ। और अगर निकाह में लड़की मौजूद है, नहीं मौजूद है तो उसका वली रहता है, वकील रहता है, वली रहता है, इस सब की मौजूदगी में। और फिर दोस्त यार अहबाब, नमाज पढ़ने वाले, मस्जिद में हजारों लोग, सैकड़ों लोग उस निकाह में शरीक रहते हैं। घर वाले रहते, मियाँ बीवी रहते, काजी रहता, वकील रहता, गवाह रहता, वली रहता, और सब लोग
जो हाजिरीन में से, हाजिरीन मजलिस में 50, 60, 70, 80, 90, तुम्हारे निकाह में कितने लोग थे? हाँ थे 300 तो। हाँ 300 लोग रहे होंगे। ये सबके सामने पढ़ के निकाह हुआ, एग्रीमेंट हुआ। अब एक एग्रीमेंट हुआ, मैं भाड़े से घर लिया, तो वो जब वो भाड़े से घर वापस करूं तो एग्रीमेंट तोड़ा जाता है ना। हाँ तो एग्रीमेंट जो बनता है भाड़े से घर लेने का, कोई भी चीज का एग्रीमेंट दुनिया में, वो रूल रेगुलेशन और कायदे से बनता है ना। बेकायदा बनता है क्या? बेकायदा नहीं बनता, कायदे से बनता है। और जब उसको उस एग्रीमेंट को पूरा होने का टाइम आता है तो फिर कायदे से ही पूरा होता है ना वो। ये उस एग्रीमेंट को तोड़ना है अगर, तो क्या रहता है, 1 महीना पहले खाली करने वाला नोटिस देगा या खाली कराने वाला मालिक नोटिस देगा 1 महीना पहले, तो ये कायदे से होता है ना। तो दुनिया का कोई भी एग्रीमेंट जब बनता है तो कायदे से बनता है, टूटता है तो कायदे से टूटता है। और जो निकाह का जो बंधन है ना, वो अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, औरतों ने तुमसे पक्का अहद लिया है, तो ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। बट बोलता है इससे बड़ा एग्रीमेंट नहीं कोई, इसकी मोल, इसकी कीमत पैसों में नहीं लगाई जा सकती। लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट बनता है वो निकाह के एग्रीमेंट से छोटा है, निकाह का एग्रीमेंट उससे बड़ा है। तो ये जो एग्रीमेंट बना है अल्लाह की आयतें पढ़ के बना है, शरीयत के मुताबिक बना है। इतने लोग आके बैठे थे, मंगनी हुई थी, तय हुआ था, फिर लोगों का सब मिलजुल के निकाह हुआ। तो इस एग्रीमेंट के बाद निकाह हुआ। अब ये निकाह का एग्रीमेंट टूटेगा तो कुरान पढ़ के ही टूटेगा। अब आप लोगों का जो भी मसला हुआ है आप मेरे को लिख के दो पूरा, है ना, पूरा लिख के दो। और कितनी तारीख को हुआ आप लोगों का जो तलाक वाली बात आई? 28 तारीख 28 नवंबर, हाँ 28 नवंबर 2024, ठीक है। तो इस अभी आप जल्दी से मेरे को सब लिख के दो, और अगर कहीं लिख के जवाब मांगे थे तो वो भी भेजो मेरे को व्हाट्सएप पे, और पूरा मेरे को सवाल लिख के दो, क्या क्या हुआ था वो पूरा लिख के दो। इसका मैं कायदे से आपको जवाब देता हूँ। और आगे पूरी दुनिया में आपको यही बोलना है कि आज अल्लाह के रसूल जब आए थे तो वो जिस जमात के हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान, चौथे खलीफा हजरत अली, ये जिस मसलक के, जिस जमात के थे, मैं उसी जमात का हूँ। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। सहाबा, अल्लाह के रसूल के हजारों सहाबा जिस जमात के थे मैं उसी जमात का हूँ। अब उस जमात का नाम तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारे ऊपर है। मैं उसी जमात का हूँ। हाँ, मैं इस्लाम का, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मोमिन हूँ। बाकी मेरे को जो आज दुनिया वालों ने अलग अलग हजारों लाखों नाम रख लिए, मेरे को उससे क्या लेना देना है ना। मेरे को तो बस अपने नबी से लेना है, सहाबे कराम से लेना है, अशरे मुबशरा से, खुलफाए राशिदीन से, सहाबा ताबईन तबा ताबईन, वो जो इस्लाम को माने थे, वो जो कुरान को माने थे, वो जो हदीस और शरीयत और इस्लाम को माने थे, मैं उसको फॉलो करूंगा। तो आज कल कोई तुमको बोलेगा अरे ये मौलाना तो अहले हदीस है जो तुमको बता रहे, अरे ये तो ऐसे है, ये तो गैर मुकल्लिद है, ये तो सल्फी है, हाँ ये तो शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बोलना ये सब आज के रखे हुए नाम है। ये सब एक भी नाम कुरान में है क्या? देवबंदी का नाम कुरान में है? सुन्नी का नाम कुरान में है? अहले हदीस का नाम कुरान में है? एक भी नाम नहीं है कुरान में। ये सब खाली मोमिन और मुस्लिम नाम आया है। तो मैं मोमिन और मुस्लिम हूँ और मैंने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अपनी जिंदगी का हर मसला अल्लाह और उसके रसूल, कुरान और हदीस, सहाबा ताबईन तबा ताबईन, इनके मुताबिक मैं हल करूंगा। जो कुछ मुझको बताया जाएगा, जो बताएगा, मैं इस पर अमल करूंगा। और उस पर अमल करने से ना मेरी जमात छूटेगी, ना मैं किसी दूसरी जमात में जाऊंगा। और जो मेरे को बता रहा, अगर वो कुरान हदीस और नबी और सहाबा का तरीका बता दिया तो मैं उसको फॉलो करूंगा, मैं उस पर चलूंगा, है ना। ये आपको पक्का, ये आपका पक्का इरादा रहना चाहिए। फिर उसके बाद हाँ, अब एक चीज और बता देता हूं मैं। अभी जो आपका ये मसला हुआ है ना, इस मसले के बाद मैं लिख के दूंगा, बहुत सारे लोगों को भी लिख के दिया हूँ। आपका जो भी मसला हुआ है पूरा मेरे को लिख के देना। मैं तो सुना हूँ लेकिन तुम लिख के देना। तो ये जो कुछ भी आपकी पूरी रिपोर्ट मेरे को सच्ची रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक
तुम सब लिख के देना। और मैं बता रहा हूँ कि आपका एक तलाक रजी हुआ है, आपको रुजू का हक है, आप रुजू कर सकते हैं इद्दत के अंदर। औरत किस हालत में है अभी? और अभी तो कोई हालत ठीक है, मतलब नहीं, हालत का मतलब ये पूछ रहा हूँ, एमसी आता है या प्रेग्नेंट है, हमला है, क्या है वो बताओ। ये हमला नहीं, अभी ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा, मतलब हमल का ऑपरेशन हो चुका है। हाँ जी। मतलब हमल ठहरेगा ही नहीं अब। हाँ जी। अभी हर महीने एमसी आता है? अभी लेट आते हैं। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी आपकी 3 महीना 10 दिन इद्दत है। 3 महीना 10 दिन में तुम अपनी बीवी को कभी भी बोलोगे, चाहे अभी बोल सकते हो फोन करके कि मैंने जो 28 तारीख को तलाक दिया था मैं रुजू करना चाहता हूँ। बस इतना तुम एक बार चाहे लिख के लेटर भी डाल दो, फोन पर भी बोल दो और रिकॉर्ड बना लो और 2 लोगों की साइन भी ले लो, है ना। और उसके बाद सब मेरे को दो, फिर मैं आपका रास्ता पूरा निकालूंगा। लेकिन दुनिया के सामने आपको यही कहना है कि मेरा एक तलाक रजी हुआ था, हाँ, और मैंने रुजू कर लिया है, अब मेरे को हलाले की जरूरत नहीं है। हलाला बहुत बुरी चीज है, ये समझ लो जिना है। कितनी अल्लाह ताला की लानत होती है, अल्लाह ने लानत किया है हलाला करने और कराने वाले, निकाह पढ़ाने वाले सबके ऊपर। तो मैं हलाला कभी नहीं करूंगा, समझे। और अपनी बीवी को भी कह देना कभी नहीं करना। बल्कि ये जो काजी हाफिज डॉक्टर सलमान फारसी मालेगांव के जो मुझको बता रहे हैं कि अपना सिर्फ एक ही तलाक हुआ है और अभी रुजू का हक है, 3 महीना 10 दिन के अंदर रुजू कर सकते, इसी के मुताबिक फोन पर भी बोल दो तुम रुजू कर लो, लिख कर लेटर भी भेज दो कि मैं ये तारीख को ऐसा ऐसा तलाक हुआ था, अब मैं रुजू कर रहा हूँ। डॉक्टर हाफिज सलमान फारसी काजी मालेगांव का मैं सरकारी काजी भी हूँ, इनके बोलने के हिसाब से मैं रुजू कर रहा हूँ और अभी रुजू हो गया और अभी हलाला वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। और हम मर जाएंगे, कुछ भी होगा, लेकिन हलाला किसी हालत में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बुरा काम है वो। अल्लाह की लानत होती है, जिस पर अल्लाह की लानत हो जाएगी कभी जन्नत में जा नहीं सकता वो। हलाला करने वाले मियाँ बीवी, खानदान वाले, दोस्त यार, काजी, निकाह पढ़ाने वाले, सब पर अल्लाह की लानत है। ऐसी लानत है कि कभी अल्लाह की लानत से बाहर आ नहीं सकते कभी। और अल्लाह की लानत जहन्नम को भी कहा जाता है। तो अल्लाह की लानत और जहन्नम से कभी ऐसे लोग जो हलाला कर रहे, करवा रहे और उसमें शरीक हो रहे, वो कभी अल्लाह की जहन्नम से निकल ही नहीं पाएंगे। ये एकदम पक्की बात है। तो हमारा निकाह हुआ था कुरान पढ़ के, तो हमारा तलाक भी होगा कुरान पढ़ के। तो कुरान के मुताबिक सिर्फ एक तलाक हुआ है, पहला तलाक हुआ है, और पहले के बाद रुजू का हक होता है। क्योंकि जिंदगी में हमने कभी तलाक दिया नहीं था, कभी रुजू किया नहीं था, और अल्लाह ताला ने हर जोड़े को 2 मरतबा रुजू का हक दिया है। तो ये मैं पहले रुजू का हक इख्तियार कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरा पहला रुजू है। फिर कभी खुदा न करे तलाक हो तो दूसरा रुजू का हक होगा, फिर कभी तीसरी मरतबा तलाक हो तो फिर रुजू का हक नहीं होगा। तो ये आपको अल्लाह ने कुरान के मुताबिक 2 मरतबा रुजू का हक दिया है। दुनिया के किसी एग्रीमेंट में मैंने घर बेच दिया, 10 लाख का 2 लाख में बेच दिया, सौदा हो गया, ले दे हो गया, पैसा लेके उठ गई पार्टी, अब मैं जाके बोल नहीं सकता कि वापस लेना चाहता हूँ, कोई हक नहीं है। लेकिन तलाक में 2 मरतबा पछताने का हक दिया है, थूक कर चाटने का हक दिया है, फिर से वापस लेने का, रुजू करने का, रिवोक करने का, फिर से साथ में रहने का, ऐसा 2 मरतबा हक दिया है। और मैंने आपसे पूछा कि आपने कभी तलाक नहीं दिया, कभी रुजू नहीं किया, तो ये आपकी जिंदगी का पहला तलाक है। और अब जो रुजू करेंगे पहला रुजू होगा, अब इसके बाद जो तलाक देंगे वो दूसरा तलाक होगा, फिर रुजू करेंगे दूसरा रुजू होगा, फिर तलाक देंगे तो फिर रुजू का हक नहीं होगा। और औरत किसी से निकाह करेगी रहने के लिए, हलाले के लिए नहीं। अगर वो मर जाएगा या बाय चांस तलाक देगा तो आपके लिए हलाल होगी। तो हलाला खुद से होता है, हलाला किया नहीं जाता। हलाला खुद से होता है तो औरत हलाल हो जाती है, करने से हलाल नहीं होती, बल्कि प्लानिंग के तहत करने में कि तू निकाह पढ़ कर ले और एक रात के बाद तलाक दे देना, हलाला हो जाएगा, तो ऐसा हलाला नहीं होता। बल्कि इसमें सब शरीक होने वाले अल्लाह की लानत के शिकार होते हैं, और दुनिया में भी अल्लाह की लानत और क़यामत में, आखिरत में भी अल्लाह की लानत और जहन्नम में हमेशा रहेंगे, उससे कभी निकलेंगे नहीं। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरा कोई लेना देना नहीं, 1 रुपये का मेरा फ़ायदा नहीं उसमें। मैं आपको जो बता रहा हूँ अपना वक्त देकर, मेरे पास, मैं डॉक्टर भी हूँ,
क्या क्या मेरी ड्यूटी है, मैं अपना वक्त निकाल के आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये जो बताने में मेरा कोई लेना देना नहीं, 1 रुपये का फायदा नहीं, बस ये फायदा है कि कल अल्लाह के पास, ईमान वाली बात हाँ, कल अल्लाह के पास मैं ये बोल पाऊंगा कि एक बंदे का मसला आया था, अटका था, मेरे पास कुरान हदीस का इल्म था, मैंने बताया और बताने से इन लोगों ने उस पर अमल किया, तो अल्लाह के पास मेरे को उसका इनाम और अजर मिल जाएगा। तुमसे मैं एक चाय की तमन्ना भी नहीं करूंगा, किसी से एक पान भी नहीं खाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा, लेकिन मेरी लालच और हिर्स और तमन्ना ये है कि तुमको कुरान हदीस और शरीयत सही बता दूं, आप उस पर अमल करके एक गंदे काम हलाला से बच जाओ और एक अच्छे काम रुजू का जो आपने अल्लाह ने हमको हक दिया है उसको इस्तेमाल करके आप दोनों का खानदान बन जाए, खुशी रहो, खुश जिंदगी, आप बीवी बच्चे सब गुजारो। कितने बच्चे हैं? 4 लड़के 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, पूरे खानदान, फिर से नई जिंदगी रुजू करके अच्छे से गुजारो और जन्नत तक पहुंचो। सूरह यासीन में अल्लाह ने कहा, मेरी कोई बात की तकलीफ नहीं थी, हाँ। ना किसी ना लड़े ना झगड़ा ना कभी मारना पीटना कुछ भी नहीं। तो बस फिर ये मैं जो लिख के दूंगा उस पर अमल करना। अब आप मैं जो लिख के दूंगा उस पर अमल करेंगे आप? करेंगे। मैं जो लिख के दूंगा कुरान हदीस सहाबा ताबईन और पूरी शरीयत के मुताबिक लिख के दूंगा, क्या आप उस पर अमल करेंगे? करेंगे। मैं आपका जो भी मसला हुआ है तलाक का उसको पूरा जान लिया, देख लिया, आप लिख कर भी भेजो मेरे को, तो मैं लिख कर जवाब दूंगा और कुरान हदीस और सहाबा ताबईन अल्लाह के रसूल और शरीयत के मुताबिक दूंगा। क्या आप उस पर अमल करोगे? देखो आपने 3 बार कबूल किया है, जैसे निकाह कबूल किया था, है ना, और अभी जो मैंने बताया, तो आप पहली फुर्सत में फोन करके रुजू की बात बोलो उनको, और दूसरा लिख कर स्पीड पोस्ट ऑफिस से लिख के भेजो कि मैंने जो इतनी तारीख को तलाक दिया था, ये मालेगांव के, मेरा नाम लिखो उसमें बाकायदा, मालेगांव के काजी हाफिज सलमान डॉक्टर फारसी, इन्होंने बताया शरीयत से कुरान हदीस से कि एक तलाक रजी हुआ है, मेरे को रुजू का हक है, मैं अपना पहला रुजू तुम्हारे साथ जिंदगी का पहला रुजू कर रहा हूँ, हाँ, अब हम लोग एक दूसरे के लिए हलाल हो जाएंगे, और ये मैं लिख के भी दूंगा। और ये तुम फौरन स्पीड पोस्ट लेटर लिख के भेज दो, फोन पर भी बोल दो, और 2 गवाह के सामने, है ना, और फिर तुम सारा मसला मेरे को लिख कर भेजो, मैं लिख कर भी जवाब दूंगा। लेकिन आपने 3 बार ये कबूल किया है, अब दुनिया से नहीं डरना है, अब किसी मौलाना से नहीं डरना है, अब समाज से नहीं डरना है। मैं जो कर रहा हूँ, जो डॉक्टर हाफिज सलमान फारसी साहब ने जो बताया है, ये कुरान के मुताबिक बताया, मैं इस पर अमल करूँगा, मेरी जमात नहीं बदलेगी। डॉक्टर सलमान भी मुस्लिम है, मोमिन है, अल्लाह के रसूल अल्लाह के मानने वाले, मैं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, मैं भी मोमिन मुस्लिम, मैं उनकी बात मान रहा हूँ। मैं किसी मसलक को पकड़ नहीं रहा, किसी मसलक को छोड़ नहीं रहा, किसी जमात को पकड़ नहीं रहा, किसी जमात को छोड़ नहीं रहा, समझ रहे? हाँ, बल्कि मैं जो अल्लाह के रसूल मोमिन मुस्लिम थे, सहाबा थे, वैसा मोमिन मुस्लिम हूँ, और मुझे कुरान हदीस सहाबा ताबईन तबा ताबईन इनके पीछे चलना है, और इसके मुताबिक उन्होंने लिख के दिया, मुझको अमल करना है। तो अब तुम मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, मैं तुमको व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें भेजूंगा, तो वो सुन लो, हाँ, और आपने अभी 3 बार कबूल किया है, आपको उसके मुताबिक करना है, ठीक है? अभी मैं घर जाऊंगा, हाँ, फिर मेरे को जो बहुत से मैसेज वगैरह करते नहीं आता है, तो बहुत से करवा दूंगा। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अभी तुम्हारी बीवी किधर है? वो नीचे रूम में रहते, मैं ऊपर रहता हूँ। हाँ, तो तुम जाके बोलो अस्सलाम वालेकुम, जो भी नाम है उसका, है ना, जो भी नाम है बोला अस्सलाम वालेकुम, ये तारीख को 28 तारीख को ऐसे से हुआ था, हाँ, मैंने मालेगांव के काजी हाफिज डॉक्टर सलमान फारसी से बात किया है ना, तो उन्होंने मुझको बताया है कि अपना एक ही तलाक हुआ है और अभी रुजू का हक है, क्योंकि अभी तक हमने जिंदगी में ना कभी तलाक दिया था ना कभी रुजू किया था, ये जिंदगी का पहला तलाक है, पहला रुजू हम लोग कर सकते हैं। मैं पहले रुजू के हक जो कुरान ने मुझे दिया है उसके मुताबिक तुमसे रुजू करता हूँ, है ना, मैं रुजू करता हूँ, बोल दो, लिख के भी दे दो, ये रिकॉर्डिंग बना लो, ये जो बोले इसकी रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करो इसकी, है ना, और बोलना, और फिर ये लिख के भी आ जाएगा, फिर जब लिख के आ जाएगा फिर तुम लोग साथ में रहना शुरू कर देना, लेकिन तुम पहले ये काम इतना कर लो, ठीक है? मैं अभी जाता हूँ। किसी का डर है आपको? किसी का डर है? नहीं, घर वाले को किसी का नहीं, मैंने जो तुमको बोला, मैंने कुछ लालच दिया तुमको? नहीं। मैंने जो भी बातें कही तुमको रुजू करने के लिए कोई प्रेशर डाला तुम्हारे ऊपर? नहीं। हाँ, मैंने
सोच रहा हूँ कि ये जो हलाला का है ईमान में मेरे हिसाब से बहुत गलत है। मैं बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत सही बोले आप। गलत चीज है, आपका ईमान उसको। मैं जब से ये बोला उसके बाद ये सोच रहा हूँ कि दिमाग में यही बात आ रही कि ये हलाला मैं ईमान में मैं अपने मुस्लिम ईमान में ये कैसा हाँ, ये वो हलाला यही सोच। बराबर हलाल खुद से होता है, वो हाँ। किया नहीं जाता। हाँ। औरत जैसे अभी तुम छोड़ दिए, ये तो औरत ईमान वाले लोगों के लिए, इस्लाम नहीं। वाले लोगों के लिए ये हलाला मतलब मेरे लिए मैं सोच रहा कि ये बहुत ही गलत चीज है। हराम काम है ना। जितने लोग हराम। करेंगे, तुम भी, बीवी भी, खानदान वाले जितने लोग हाँ करेंगे, शरीक रहेंगे, सब पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह की लानत मतलब जहन्नम है, और कभी अल्लाह की लानत से निकल नहीं सकते अगर बिना तौबा के मर गए तो। ये तो और उल्टा गुनाह कर रहे हैं ना, ये सोच रहा हूँ। हाँ, और गुनाह है। तो बस मैं जो कुछ बातें बोला इस पर अमल करने के लिए मैंने कुछ लालच दिया तुमको, नहीं, मैंने कोई धमकी दी तुमको, नहीं, मैंने कोई दबाव और प्रेशर डाला तुमको, नहीं, तुम अपनी राजी मर्जी खुशी से कुरान हदीस की बातें सुने तो तुम रुजू कर रहे हो ना तलाक से, है ना। हाँ, तो बस अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपने 28 तारीख को तलाक दिया था वो एक तलाक कैसे हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, ये बताने के लिए घंटों लगेंगे, लिख के भी दूंगा मैं, है ना। ये सब बातें अपनी होगी और भी होगी इसके बाद। लेकिन अब तुम एक काम करो, कुछ रोजे भी रखो, सदका भी करो, पहली फुर्सत में कुछ जितना सदका कर सकते हो उतना सदका करो, है ना। ये तो करते हैं मस्जिद में। अभी की बात सुनने बाद जो भी तुम्हारी जेब में अभी होगा ना उसमें से थोड़ा सदका करो, और रोजा रखने की नियत करो, कुछ रोजे रखो, अल्लाह से माफी मांगो। अब ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। कि जो कुछ भी हुआ है काजी साहब ने बताया इसके मुताबिक अब मैं रुजू करने जा रहा हूँ, अल्लाह इसमें खैर रख। और सरे यासीन में हुम वज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन, हमारा जोड़ा, हमारे बीवी बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, मियाँ के पूरे खानदान वाले, बीवी के पूरे खानदान वाले, हम सब जन्नत में एक साथ जाए, जन्नत में एक साथ हमको रहने का मौका मिले, है ना। तो ये आप दुआ करो, हुम वज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन, वो और उनकी बीवियां टेक लगाए हुए जन्नत में बड़े खुश खुर्रम बैठे होंगे, और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे, कभी ऐसी लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए। और अब्दुल्ला भाई, कभी ऐसा हो, कभी गुस्सा हो तो अपनी जबान पे, अपने दिमाग पे, अपने बोल पे कंट्रोल रखने का, समझे, कम बोलने का, अल्लाह से मदद मांगने का, जैसी गुस्सा है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से आता है, और शैतान की तरफ से जब गुस्सा आता है तो काम बिगाड़ लेता है, हमारे काम बिगड़ जाते हैं, है ना। तो इसके लिए अब तुमको ये काम करना है रुजू का। मैंने कोई लालच नहीं दिया, मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैंने कोई दबाव और प्रेशर नहीं डाला, मैंने कुरान हदीस सच्ची बातें अल्लाह के रसूल और शरीयत की, सहाबा ताबईन की, सलफ़ सालिहीन उलमाए किराम की बताई। आप इस पर अमल करके कोई जमात से बाहर नहीं निकलोगे, कोई दूसरी जमात में दाखिल नहीं होगे, समझ रहे। आप इस पर अमल करके अहले हदीस जमात पर अमल नहीं कर रहे बल्कि कुरान हदीस पे अमल कर रहे। हाँ, तो ये मत सोचो, तो ये चीजें आपको करना है। और दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं हलाला नहीं करूंगा जी, ये पक्का इरादा करना है, तो अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी। अब मेरे को सब कुछ लिख के भेजो आप जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और कुछ बोलना है और कुछ नहीं, बस अब यही आपके तुम्हारे जो ईमान वाली बात है, बस अब ईमान पे, इस्लाम पे रह गए बस। और मुझको खुशी है कि आपका जो भी मसला हुआ उसमें मैं सच्चाई बताकर मैं अल्लाह का person you are speaking with has put your call on hold. हेलो। हाँ, मुझको आपके मसले में ये खुशी हासिल हो रही कि मैं आपको शरीयत, दीन, कुरान हदीस से साहबे कराम का रास्ता बताकर अल्लाह के पास मुझको अजर मिल जाएगा। बस मेरे लिए भी आप दुआ करो अल्लाह। और ऐसे एक चीज और बोलता हूँ, ऐसे जैसे जो आपके साथ हुआ है ना, आप दिल में ये इरादा करो कि अल्लाह ताला, जैसे जो मुसीबत में मैं आया, जो तलाक की तकलीफ में मैं आ गया, मेरे मियाँ बीवी बच्चे आ गए, ऐसे हजारों के साथ होता है। तो अल्लाह ताला कम से कम ऐसे किसी दुखियारे 2-3 जोड़े को मैं डॉक्टर साहब के पास लाके उनको भी मैं मिलाने की कोशिश करूंगा, तो ये मेरा जो है तो इसका कीमत चुक जाएगी, इसकी कीमत हो जाएगी। ऐसे जो मेरे साथ आज ये डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हाफिज सलमान फारसी साहब ने मेरा को ये रास्ता बताया, जोड़ा, तो
اور میں دکھ میں تھا, پریشانی میں تھا, تو ایسے بہت سارے دکھ پریشانی میں ایسے جوڑے ہیں تو جن کو میں ان تک پہنچا کر ان کو جوڑنے کا سبب بنوں گا. جی ٹھیک ہے, چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.